जो नॉन क्रिस्टलाइन है और जो एमॉर्फस, उसे ही नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस एक ही है। क्रिस्टलाइन अलग होता है, नॉन क्रिस्टलाइन अलग होता है, उसके टोटली एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। अभी क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन में डिफरेंस एक ही होता है। जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एन एटम। कौन सा भी जो सब्सटेंस होता है, कौन सा भी जो मैटर होता है, ये किससे बना है? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना है। उसी स्मॉल पार्टिकल हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, बराबर है। तो फिर उसी एटम की जो अरेंजमेंट होती है, वो अरेंजमेंट अगर रेगुलर है तो आप उसे क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन बोलेंगे। वही एटम की अरेंजमेंट अगर इरेगुलर है, मतलब वो एटम ठीक तरह से नहीं है। सिंपल आपको बता दो, कंसीडर करो। अभी ये जो लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं आप? रेगुलर बोल सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर दिख रहा है ऐसे, तो ये रेगुलर दिख रहा है क्या? नहीं, इरेगुलर। मतलब मान लो कि यहाँ पे एक स्टूडेंट फिर से यहाँ, फिर से यहाँ, ऐसे इस तरह से आ रहा है। स्ट्रेट लाइन में है, वो जो एटम होते हैं, एटम की अरेंजमेंट अगर रेगुलर है तो आप उसे बोलेंगे क्रिस्टलाइन। अगर वो एटम की अरेंजमेंट इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस। यहाँ तक समझ में आया? चलो, तो अभी नेक्स्ट क्या देखते हैं। सो द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन दिस फॉर्म इज नॉट रेगुलर। जो कोल है या कोक है, उसे आप नॉन क्रिस्टलाइन बोल सकते हो, एमॉर्फस बोल सकते हो। तो यहाँ पे नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे कोल देखा है सब लोगों ने? कोल देखा है ना सब लोग? पता है आपको कौन सा कलर का होता है? ओके, उसके अंदर क्या है? कौन सा एटम है? कार्बन है ना। कार्बन मेटल है का नॉन मेटल है? कलर पूछा तो आप ब्लैक ही बोलेंगे। अभी कोल आ रहा है सामने। चलो अभी देखिए। सो कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कब फॉर्म होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता क्या है? फॉसिल फ्यूल कैसे फॉर्म होते हैं, कहाँ मिलते हैं हमें फॉसिल फ्यूल? अंडरग्राउंड में मिलते हैं, सॉइल के अंदर। ओके, किससे फॉर्म होते होंगे पता है आपको? नेचुरली मिलते, लेकिन किस तरह से, कौन सी चीज़ से मिलते हैं? जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स की डेथ होने के बाद सॉइल के अंदर जाते हो। ट्रेमेंडस टेम्परेचर एंड प्रेशर के बाद उसका स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन होता है। तो वही हम देखेंगे, उसके भी 4 स्टेप है। एक सडनली ऐसे नहीं होता कि लिविंग थिंग्स की डेथ हो, कोई प्लांट्स है या एनिमल है, सॉइल के अंदर चला गया और तुरंत यहाँ पे कोल फॉर्म हो गया या फॉसिल फ्यूल फॉर्म हो गया। इतनी जल्दी नहीं, उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ट्रेमेंडस टेम्परेचर होता है, उसके लिए चाहिए रिक्वायर्ड, प्रेशर चाहिए, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसका कन्वर्जन होता है। तो उसकी भी 4 स्टेप है, क्योंकि स्टेप एक एक के बाद हो जाता है। मतलब पहले एक होता है, पहले आप देखेंगे कि पीट है, उसके बाद लिग्नाइट है, उसके बाद बिटूनियस है, और उसके बाद एंथ्रासाइट है, तभी ये कन्वर्जन होता है। तो फर्स्ट देखेंगे, हम एक एक देखेंगे। पीट क्या है? फॉसिल फ्यूल तक आए थे, कॉयल। सो कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल पता है ना आपको? पेट्रोल, डीजल और अकेले फॉसिल फ्यूल। ये बर्न होने के बाद उससे क्या मिलता है हमें? डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मफुल गैसेस मिलते हैं ना, बराबर है। आफ्टर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इट इमिटेड हार्मफुल एंड hazardous gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide. All these gases which are mixed in the atmospheric oxygen, atmospheric humidity or water molecule. If all these gaseous harmful gases which are combined with or react with humidity, water vapor, to form a different acid. For example, carbon dioxide, CO2 is there. So if CO2 which are mixed with the humidity, which type of gas is formed? Which type of acid is formed? CO2, carbon dioxide. This is the acidic in nature because it is a non-metallic oxide. So non-metallic oxide are acidic in nature. If this carbon dioxide which are react with the water molecule means humidity. The percentage of water molecule in the atmosphere is called humidity. Actually water vapor होते, water droplets नहीं होते, water vapor होते हैं। ये कंबाइन होने के बाद H2CO3 बनता है, कार्बोनिक एसिड। वैसे सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड बनते हैं। SO3 कंबाइन हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड फॉर्म होते हैं। चलो, अब ये क्या है? कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, इट कंटेन विच टाइप ऑफ हेटेरोएटम इज देयर?
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अभी देखो, सो इट आल्सो कंटेन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है एंड सल्फर भी। इट ऑकर्स इन द सॉलिड स्टेट, मतलब इनकी जो फिजिकल स्टेट है कौन सी है, सॉलिड। देखो क्या क्या है यहाँ पे, नॉन क्रिस्टलाइन हम डिस्कस कर रहे हैं। नॉन क्रिस्टलाइन को ही अमॉर्फस बोलते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन किसे बोलेंगे, द इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम की जो अरेंजमेंट होती है, क्योंकि कोई भी एक सब्सटेंस हम उसे मैटर बोलेंगे, बराबर है कि नहीं। ये सब मैटर किससे बने, एटम से बने, बराबर है कि नहीं। सॉलिड, लिक्विड, गैस और फिजिकल स्टेट होते हैं इनके। तो अभी यहाँ पे बताओ कि जो एटम की जो अरेंजमेंट है, अगर वो इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, नॉन क्रिस्टलाइन। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम, कोल। कोल के अंदर क्या क्या है, इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखो ये फॉसिल फ्यूल है, तो कौन से इसमें, और फॉस्फोरस भी देखने को मिलता है और नाइट्रोजन में, ठीक है, बराबर है। और सबसे पहली स्टेज कौन सी है अभी, पीट। देखते हैं यहाँ पे पीट में क्या कैसे फॉर्म होता है। अभी देखो फर्स्ट स्टेप, हम पीट यूज़ कर सकते हैं या बर्न करने के लिए, या फॉसिल फ्यूल बोल के पीट यूज़ कर सकते हैं या नहीं, वो हम देखेंगे। पीट क्या है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ फूड। सबसे पहली स्टेज कौन सी है, तो वो कौन सी है, पीट। हम तुरंत पीट यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं, बिकॉज इट कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। से ज़्यादा वाटर है, नियर अबाउट 60% से ज़्यादा, और बाकी क्या रहेगा फिर, कार्बन। हमें ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें एनर्जी, हीट मिल सकती है नहीं। देखो सबसे पहली स्टेप है, इसकी स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कोल। पहली कौन सी है, पीट। अब ये जो पीट है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों, वाटर ज़्यादा है, और कम से कम क्या है, कार्बन है। अभी देखो बहुत दिन के बाद फिर से ट्रेमेंडस टेम्परेचर, प्रेशर, और उसके बाद उसका कन्वर्जन होता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप कौन सी है, लिग्नाइट। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, किसका परसेंटेज इंक्रीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो ये यहाँ पे इट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू द लिग्नाइट ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर, प्रेशर इनसाइड द अर्थ, एंड इट कंटेन्स 60 to 70% कार्बन। सो लिग्नाइट इज द सेकंड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। यहाँ पे 60 to 70% क्या मिला अभी, कार्बन। चलो कंसिडर करते हैं, पीट में अगर 60% है तो लिग्नाइट में कितना मिला, 70%। अभी वाटर का परसेंटेज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। समझ में आ रहा है। ये क्या देख रहे हैं हम, नॉन क्रिस्टलाइन देख रहे हैं। कोल फॉर्मेशन की स्टेप है, कितने हैं, 4। सबसे पहले कौन सी है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। सबसे पहले स्टेप है पीट। यहाँ पे क्या आता है, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मोर अमाउंट में कौन सा है, वाटर ज़्यादा है, और कम से कम क्या है, कार्बन। तो इससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है अगर हमने बर्न किया तो नहीं। उसके बाद अर्थ के अंदर जो ट्रेमेंडस टेम्परेचर, प्रेशर क्रिएट होता है, उसके बाद इसका कन्वर्जन नेक्स्ट स्टेप में होता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ट्रांसफॉर्म होना पता है ना आपको, ओके। तो अभी ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है, फॉर्म चेंज होता है। ट्रांसफर अलग होता है, तो ट्रांसपायरेशन भी अलग है। ट्रांसपायरेशन वो बायो में पता हो आपको, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एज ए ट्रांसपायरेशन। चलो, ट्रांसपोर्टेशन भी अलग है। जो भी मटेरियल सब्सटेंसेस होते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ए ट्रांसपोर्टेशन। चलो यहाँ पे क्या है, लिग्नाइट। अभी लिग्नाइट के अंदर कितना बताया, नियर अबाउट 60 to 70% क्या है, कार्बन, और रिमेनिंग क्या होगा, वाटर। अभी उसके बाद फिर से ट्रेमेंडस टेम्परेचर, प्रेशर अर्थ के अंदर क्रिएट होने के बाद फिर से नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। नेक्स्ट स्टेप कौन सी है, बिटुमिनस है ना, ओके। इसके अंदर कितना परसेंट वाटर है, सॉरी कार्बन, 70 to 90% कार्बन है। 70 to 90% कार्बन है, ओके। अभी देखो ये फास्ट प्रोसेस होती है, आपको लगता है ऐसी फास्ट प्रोसेस हो जाएगी, टाइम लगेगा ना उसको, बराबर है कि नहीं। बिटुमिनस का बराबर है ना, बिटुमिनस, ओके। अभी देखो यहाँ पे
ये जो बिटुमिनियस स्टेज है ये कौन सी स्टेज है, कितने नंबर की है, थर्ड नंबर की। पहले कौन सी है, पी। उसके अंदर कितना परसेंट कार्बन है, लेस देन 60% कार्बन। कंसीडर करते हैं 60% कार्बन है और 40% वाटर है। पीट का कन्वर्जन लिग्नाइट में होता है बहुत दिन के बाद, टेम्परेचर प्रेशर के बाद। वहाँ पे नियर अबाउट 70% कार्बन और रिमेनिंग क्या होगा, वाटर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्जन होगा, वो कौन सा है, बिटुमिनियस। इस स्टेज के अंदर अभी कार्बन का लेवल क्या हो रहा है, 70 to 90% कार्बन है। और कंसीडर करते, चलो मान लो कि हमने 80% यहाँ पे कार्बन कंसीडर किया बिटुमिनस में, तो कितना परसेंट वाटर होगा, 20%। और लास्ट स्टेप है कौन सी हो, एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड आल्सो नोन एज ए प्योर फॉर्म ऑफ कोल। सो दिस कोल इज ए हार्ड एंड इट कंटेन 95% कार्बन। अभी मुझे बताओ, आपके पास अगर पीट है और एंथ्रासाइड है, आपने अगर बर्न किया तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होगा, क्योंकि पीट के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर है और कम से कम कार्बन। और सबसे ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज या प्योर कार्बन कहाँ मिलेगा हमें, एंथ्रासाइड। समझ में आया? चलो अभी मुझे बताओ, हम क्या देख रहे हैं, वाइट इज कॉल्ड एज नॉन क्रिस्टलाइन बिकॉज इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एन एटम। ओके, क्या देख रहे हैं हम उसके अंदर, नॉन क्रिस्टलाइन है ना। ओके, नाउ दिस कोल कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आल्सो फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन इज देयर, सल्फर भी है ना। अभी ये जो कोल है, कोल फॉर्मेशन करने कितने स्टेज है, कितने स्टेप है, 4। फर्स्ट स्टेप कौन सी है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, अभी ये जो पीट स्टेप है उसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी चीज है, वाटर ज्यादा है और कार्बन कैसा है, में कितना परसेंट, नियर अबाउट 60%। ओके, और बाकी का जो रहेगा वाटर। ट्रेमेंडस टेम्परेचर क्रिएट होने के बाद, प्रेशर क्रिएट होने के बाद अर्थ के अंदर उसका कन्वर्जन किस में होता है, लिग्नाइट में। लिग्नाइट कंटेन हाउ मेनी कार्बन इज देयर, 60 to 70% कार्बन एंड रिमेनिंग वाटर। सो नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट ट्रेमेंडस टेम्परेचर और प्रेशर के बाद नेक्स्ट कन्वर्जन होगा, कौन सी स्टेप है नेक्स्ट, बिटुमिनस। इट कंटेन कितना कार्बन है, 70 to 90% कार्बन एंड रिमेनिंग क्या रहेगा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्जन होता है एंथ्रासाइड। ये प्योर कार्बन है। आया समझ में सबको, याद रहेगा? चलो एक जन बताओ मुझे।